लोगों को बड़ी आस उम्मीद थी, निगरान हुकूमत आई, कुछ हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन माजरत के साथ रिलीफ तो ना मिल सका, लेकिन महंगाई का तूफ़ान बरपा हो चुका है। गरीब पीस कर रह गया है। गरीबों के बिजली के बिल, ऐसे लोग भी हैं जिनके हार्ट अटैक भी हो गए हैं। गरीब मर रहा है, मज़दूर मर रहा है। ये महंगाई गरीब के लिए, मज़दूर उसके लिए है कि जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है। ये यूनिट उसके लिए महंगा हुआ है, ये पेट्रोल उसके लिए महंगा हुआ है। अमीर के लिए पेट्रोल फ्री, यूनिट फ्री, घर फ्री। गरीब के तो कोई परेशानी हाल नहीं है। आज जब मैं जिस इलाके में मैं गया हूँ, इस्लामाबाद में, जब मज़दूरों की मैंने चीख व पुकार सुनी तो उस पर दिल जो है इतना गमज़दा हुआ कि आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखें, इसके बाद में मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे मज़दूर यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इज़्ज़त खान लाला। उनसे मैं पूछूंगा कि आप मज़दूरों के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप क्या कहते हैं इस पर जनाब। गरीब तो पिसा जा रहा है जी, गरीब का तो कोई परेशानी हाल नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। क्या गरीब का जीना इस पाकिस्तान में हक नहीं है? गरीब अपना हक नहीं रखता है अपने जीने के लिए? सर, ला कानूनियत, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती है, ना कानूनियत, पैसे दे के सीटें मिलती हैं। और तो मेरा फिर बार बार सोचना कि अगर किसी ने कोई वजीर है ना, वो एक दिन इधर आके खड़ा हो, एक दिन पब्लिक कन्वेंस पे सफ़र करे, खुद कमाए खुद खाए, फिर वो बताए कि यार कैसे गुजारा मुमकिन है। सर आप क्या कहते हैं, आप क्या आपको दिहाड़ी बेड़ी नहीं मिलती है? नहीं मिलता है? हाँ, तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? मुश्किल से गुजारा होता है, किराया भी, बिजली के बिल भी, घर फैमिलियों के खर्चे भी। ये कैसे अपना, आप क्या कहते हैं इस पर? तकरीबन 10 दिन में 2-3 हज़ार लगता है। हालात अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, दिहाड़ी शाड़ी लगता नहीं है। हाँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये गरीबों के लिए कोई ऐसा निज़ाम किया जाए कि गरीब का, अगर गरीब का कोई दर्द रखेगा तो उसका मेरा रब दर्द रखेगा। क्या कहते हैं आप? क्यों आज साहब आप क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं जी, अब 22 दिन हो गए, रसीद चौक पे आते हैं, वापस घर चले जाते हैं। दिहाड़ी नहीं लगती है। कोई दिहाड़ी नहीं लगती। घर वाले कहते हैं हाँ भाई क्या कमाई की है, हमने ये क्या कमाई की है, खाली चौक पे बैठे थे, वापस चले जाते हैं। सौदा जो है दुकानदार से दारा लेके आते हैं। ये नौजवान बच्चे, इन बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, इन बच्चों को सरकारी जॉब की ज़रूरत है, ना कि ये नौजवान बच्चे तरामड़ी चौक, हर चौक चौराहे में बैठ कर दिहाड़ी के लिए इंतज़ार करते। मैं अंतहाई मज़रत के साथ मैं इस अपनी गवर्नमेंट को, इस निगरान हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ कि इनका बंदोबस्त करें। अगर इनका आप बंदोबस्त करेंगे तो आपका मेरा रब बंदोबस्त करेगा। अगर इनकी सोच अच्छी रखेंगे, आने वाला मुस्तकबिल यही बच्चे हैं, यही नौजवान हैं। क्यों सर आप क्या कहते हैं? क्या दिहाड़ी लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो आप क्या कहते हैं, ये क्या इस मुल्क में यही चलता रहेगा? हालात ख़राब, हालात ख़राब। क्यों साहब, मुझे बड़ा अंतहाई अफसोस से मैं कहना पड़ रहा है कि इन नौजवानों में, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गुफ्तगू, उसका जवाब भी पूरा दे सकें, अपना इजहार ना कर सकें, इजहार अपना ना कर सकें। ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि शाम को घर लेके तो कुछ जाना है। हम निकले हैं इसी मकसद के लिए, शाम को घर नहीं जाएंगे तो कुछ कैसे खाएंगे, कहाँ से करेंगे? तो बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इनका मसला इन्होंने अपने रब पे छोड़ा हुआ है, लेकिन जो फैसले मेरे रब के होते हैं वो फैसले पे बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौकत मुग़ल साहब, मैं आपको दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपका चैनल का, वॉइस ऑफ उर्दू चैनल। आप हमेशा गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, उस तबके की बात करते हैं
जो इस्लाम ने भी इस पर इंतहाई जोर दिया और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ने भी इस बात पर, इस्लाम का बुनियादी हुकूक और सोच यही है कि आप गरीब से मोहब्बत करो, गरीब से शफकत करो, जिसके मुंह में रोटी रोजी नहीं है उसके मुंह तक रोटी रोजी पहुंचाओ। अगर कोई पड़ोसी किसी का भूखा मर गया तो उसका पड़ोसी बाखुदा जन्नत नहीं जा सकते। अगर किसी का रिश्तेदार मतलब है उससे खफा है तो वो इस हवाले में से वो नहीं जा सकते। मैं हैरान हूँ, हमारा ये जो बड़े बड़े हुक्मरान है, अब उनका जो हमारा इस गरीब का, ये नहीं जैसे आपने भी फरमाया और मुझे भी पता है, क्योंकि हमारा जिंदगी में खुद मजदूर हो, जिंदगी मजदूरों में गुजर गया और मजदूरों के लिए सुबह दोपहर शाम मुझे तो अल्लाह ने ये तौफीक दिया, मेरा लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन को भी ये तौफीक दिया, हमारा बच्चों और हमारे दोस्तों साथियों को भी ये तौफीक दिया कि हमने अपना पूरा जिंदगी मजदूरों के खातिर वक़्फ़ किया। इन रोडों पर, इन सड़कों पर इनके लिए जलसे जुलूसे आप जैसे मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट कर करके और इनके लिए हुकूमत वक्त से मांग के पूरा साल, वो भी बजट में 10% और 17% और 20% दे के और बड़ा एहसान और तूफान उठाते कि हमने दुनिया पता किया। हमारे गरीबों का अल्लाह के बाद हमारा मुस्तकबिल इन लोगों का, ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुदा की कसम उनका पेट्रोल फ्री है, उनका घर फ्री है, उनका गनमैन फ्री है, उनकी गाड़ी फ्री है, उनके घर में कोई शादी हो जाए तो कोई उसके लिए गिफ्ट में गाड़ी बेचते, कोई उसके लिए आमों का ट्रक बेचते, कोई उसके लिए फर्नीचर बेचते। ये नहीं उसका बिजली का बिल फ्री है, सरकार ने दिया। अच्छा मजे के बाद है हमारा इस गरीब का जो हमारा पेट का रोटी रोजी है, इस पर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ने जनाब 10.5 महीने में 11 मरतबा वो गया और उसने उम्रे किया और वहां पर बड़ी होटलों में रह रहे हमारे ये हुक्मरान। मैं तो हैरान हूं कि या तो बिल्कुल दीन से ये नावाकिफ नहीं है, मुझे तो खौफ आते है इस मजदूर के बावजूद कि जिस तरह अगर मेरा कोई मजदूर रोटी खाते तो यानी प्याज के साथ खाते, कोई लस्सी के साथ खाते, कोई जनाब शलगम के साथ, पालक के साथ, गोभी के साथ, ये न जो बिल्कुल इनके जानवरों का खुदा के कसम करके कहता हूँ हमने पूरा जिंदगी, हालांकि हम मजदूर इसे थोड़ा सा पैस पूछ भी है, लेकिन अल्लाह गवाह है ना हमने कभी अनार का जूस पिए, न कबा में जनाब मिल्कशेक पिए, न कभी हमने दम पोख खाए, न कभी हमारा जनाब ये वो फैसले लोग करते कि जनाब उनके पास आता है भी 20 करोड़ गाड़ी में, 20 करोड़ के गाड़ी में आ जाते और फिर जनाब उसके पास 20-20 अरबों का जनाब आराम का दौलत भी हो, 10-10 बंगले भी हो, फिर उसके दस्तरखान पे बहुत सारा खाने में बैठे और बात करते हैं गरीब को। आपने बात की कि अभी शाम का टाइम है और बिल्कुल यकीनन उनकी दिहाड़ी नहीं लगे। चलो ये गरीब तो किसी मस्जिद में जाएगा, किसी अल्लाह वाला बंदे इस मुल्क में बहुत है। कई गरीब लोग मैंने देखे, मुतासर तबके वाला लोग मैंने देखे, कोई 2-4 दे के जो है ना वो कम्प्लेक्स अस्पताल के सामने तकसीम करते, कोई बड़े माम में जाएगा रोटी रोजी खाएगा, किसी और जगह पर जाएगा, कोई जनाब अब्दुल सत्तारी दी जैसे लोग भी दुनिया में है। लेकिन हुकूमत को यह एहसास नहीं है कि इस दिहाड़ीदार गरीब कोई बाजावड़ से आए, कोई फैसलाबाद से आए, कोई जनाब मोहम्मद एजेंसी से आए, कोई कराची से आए, कोई कश्मीर से आए, ये अपने बच्चों के लिए क्या भेजेगा। इनके घर में माँ होगा, इसके बहन होगा, इसका बेटी होगा, इसका जवान बच्चा होगा, इसका बिल का घर का एक मैं कल इस कच्ची आबादी में गया था, इधर एक छोटा बच्चे के जनाजा था। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ शौकत मुगल साहब, खुदा की कसम जब हमने रात को जनाजा किया तो वहां दोस्तों से मुझे कहा लाला आप कई चैनल पे बात कर लो, मैं तो इस कच्ची आबादी में रहता हूँ और मेरा टोटल जो तनख्वाह है वो 23-24 हजार रुपए है और उसमें जो कट होगी उसमें मेरे 84,000 का बिजली का बिल आए, 84,000 का। ये उस बंदे का रियाज उसका नाम है, उसने मुझे कहा। तो 2 बंदों ने और कहा, किसी ने जनाब मेरा 40,000 है, किसी का मेरा 39,000 है, किसी का मेरा जनाब 25,000 है। तो आगे से मैंने जवाब में इसको कहा कि मेरे भाई मैं भी तो आपके तरह मजदूर गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरा घर का भी 71,000 रुपए बिजली का बिल आए, तो मैं क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। अब उधार ले लेके अब हम तो कोई गरीब हमें जानते, कोई वजीर मुशीर तो हमें उधार भी नहीं। तो शौकत मुगल साहब बात बड़ी लंबी, आपने से हमारा दिल तो खून से आंसू रोते हैं, लेकिन इन दिहाड़ीदारों के लिए, इन लोगों के लिए, खुदा के लिए कोई ऐसे सर्वे हो जाए। ये अपना इलेक्शन के लिए तो सर्वे करते हैं, ऐसे लोग करते हैं जिसका 25, 30, 50 हजार से कम तनख्वाह है, उनके लिए इस बैतुल माल से
इस जनाब कोई सरकारी इदारे से उनके लिए कोई वजीफा मुकर्रर करे, उनके लिए कोई रोटी रोजी मुकर्रर करे। जो मलक रियाज साहब दरख्ताखाने चलाते, अल्लाह उसका भला करे, हम फिर उसको दुआ करते। एक तरफ वो लोगों का वो लूटते, दूसरा तरफ लेकिन वो भी ज़ाया हो जाते, उस पर उसका चेक एंड बैलेंस कंट्रोल नहीं है। तो मैं फिर शौकत मुगल साहब आपका इंतहाई मशहूर हूँ दिलो जान से। लेकिन इस मुल्क में वो गरीब तबाह है जो 1000 रुपए दिहाड़ी वाला है, 500 वाला दिहाड़ी वाला है, 700 वाला है, साइकिल देखो गाड़ी वाला, अल्फन कह रहा हूँ, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे आ गया। खुदा की कसम हमारे बच्चे, हमें कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल का भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जनाब इस उम्र में हम साइकिलों पर चलेंगे। इधर हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग, हम खुद साइकिलों, अब लोग साइकिलों पर, अब ये साइकिल के नीचे किधर जाएगा? अब साइकिल भी 10,000 का मिलते, तो हुकूमत और कोई नहीं कर सकते। ये जो हमारे क्लास 4 मुलाजिम है, मैं शौकत मुगल साहब आपके उर्दू चैनल के वसासत से उससे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अपने डिपार्टमेंट को, चेयरमैन वापडा को कहे वापडा वाला को दे, चेयरमैन सीडीए को कहे सीडीए वाला को दे, पीडब्ल्यूडी को चेयरमैन को कहे पीडब्ल्यू, कम अज कम गरीबों को ले के मालियों को, चौकीदारों को, बेलदारों को, दिहाड़ीदारों को, यार इनको साइकिलें तो देना, कम अज कम इनको करे तो बच जाएगा। क्योंकि मजदूरी दरवाजे पर तो नहीं मिलते। सुबह जब मजदूर घर से निकलते तो 8-10 मील सफर उसको करना पड़ते, किसी चौक में जाके बैठना पड़ता है, फिर शाम के टाइम जब तक हुआ जाते तो शाम को